जिस शहर में हम रहते हैं, या मैं तो ये तो नहीं कह सकती ना कि 100 स्कूल्स हैं, हजारों की तादाद में प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, गली नुक्कड़ हर जगह पर, और वो जो फी चार्ज कर रहे हैं, मतलब जिनके पास ग्राउंड नहीं है वो उसके लिए भी फी चार्ज हो रही है। वहां पे एक्टिविटीज नहीं हो सकती। एक आंख देख रही है कि बिल्डिंग में 3 मंजिला बिल्डिंग में है। गलत है। तो सर आपकी नॉलेज में जब ये चीजें आती हैं तो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, हम तो पहले स्कूल जो पेरेंट्स के थ्रू ही आती हैं, मैं आपको बताऊं, कैसे तो हम उसको भी रेक्टिफाई करवाने की कोशिश करते हैं कि आप अप्रूवल लें। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो अगर कोई स्कूल वापस नहीं कर रहा और उसके खिलाफ अगर पेरेंट कहीं कोर्ट में जा रहे हैं या डायरेक्टरेट में या कहीं गवर्नमेंट में कंप्लेन कर रहे हैं, तो हम शेल्टर के लिए खड़े नहीं होते। अच्छा, हम उसको डिसोन कर देते हैं। दैट्स ग्रेट। ओके, हम देखिए, एक्टिविटीज़ की बात है कि उसके लिए पैसे मांगे जा रहे हैं या ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी मद में अगर पैसे मांगे जा रहे हैं, अप्रूवल जो मिलता है ना वो ट्यूशन फीस का मिलता है। ठीक है। और ट्यूशन फीस में हर चीज शामिल होती है। जब वो कैलकुलेट की जाती है तो उसमें चार्जेस का भी मिलता है। अदर चार्जेस का भी मिलता है, वो भी अप्रूव होता है। देखें, अगर वो मिलता है, बहुत से स्कूल्स ने एनुअल चार्जेस अप्रूव करवा लिए हैं। अच्छा। हाँ, करवा, बहुत अच्छा किया इन्होंने, मान लिया इस बात को। कैसे करा लिए? ऐसे लॉ में लिखा हुआ है यार, मैं बता रहा हूँ ना क्या लिखा हुआ है लॉ में। अदर चार्जेस एज पर। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ, रूल 74 है वो। जी बिल्कुल। ठीक है, रूल 74 क्या कहता है कि अगर ट्यूशन फीस के बाद किसी चीज की जरूरत पड़ जाती है साल के दौरान, मतलब आपने शुरू में ट्यूशन फीस, साल में अचानक कोई मुसीबत आन पड़ी, कुछ हो गया, तो आप 74 के तहत, चूंकि अब वो अचानक आई है वो चीज, तो उस वक्त आप अगेन यू शुड गो टू द रेगुलेटर एंड आस्क फॉर द अप्रूवल। उस वक्त वो अप्रूव कर सकता है। ये क्या कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त? अभी मैं क्या बोलूं कि वहां पे कैसे हो जाता है? वहां पे हो जाता है, कुछ स्कूलों ने लिया है, सबने नहीं लिया है। एक बात, 74 रूल का अब्यूज हो रहा है। अच्छा, सीरियस अब्यूज हो रहा है। 74 अदर चार्जेस उस सूरत हाल में लिए जा सकते हैं जब कोई इमरजेंसी आप जैसे Exactly, और ये मैं अपनी, लेकिन आप इन्होंने ये रूल बना दिया कि अदर चार्जेस मैं बता रहा हूं रूल में लिखा हुआ है इमरजेंसी आ जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर बिजली, आप मेरी बात सुनिए, मुझे बता देना, अगर बिजली के क्राइसिस आ गए यहाँ पर, तो क्या उस वक्त 20 साल में हम कहेंगे हम फीस बढ़ाने जा रहे हैं? ऐसा आप कबूल करेंगे? आप कबूल नहीं करेंगे? ये सवाल का भी आप 20 साल में फीस बढ़ाने को अप्रूव करेंगे? आप लोग नहीं करेंगे? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, ये पूछ रहे हैं रूल में नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है ना, वो दैट शुड बी ट्रीटेड एज लॉ। हाँ, बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो सितंबर 2019 का जो डिसीजन है, उसमें डिटेल से 74 के बारे में डिस्कशन है, और उसमें तो ये वायलेट कर रहे हैं। मेरी पूरी बात सुनने, आपके समझ में आ जाएगा। उसमें डिटेल में ये लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल दिए उन्होंने। अच्छा। कि मिसाल के तौर पर जब एफपीएस स्कूल का सानिया हुआ था, एपीएस स्कूल का सानिया हुआ था, तो उस वक्त ये इशू उठा था कि अब स्कूलों को ऑर्डर पास किए गए थे कि आप सिक्योरिटीज के मेजर्स बढ़ाएं। अब ये अचानक की उफ्ताद थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उस ऐसी सूरत में 74 इस्तेमाल हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, तो इन्होंने 74 अब रखा हुआ ही है कि अदर चार्जेस देने ही देने। इन्होंने अपनी मर्जी, मुझे मिठाई भी खरीदनी होगी तो 74 में खरीद लेंगे। क्या मैं कह रहा हूँ, इनको कोई छोटा सा भी काम करना होगा ना, ये 74 लेके जाते हैं उधर। अच्छा शाह साहब, बिल्कुल, मैं बोलने की इजाजत? जी जी बिल्कुल, बताएं। देखिए, इसमें मिर्जा साहब की तरफ, मिर्जा इफ्तिखार साहब पैरामाउंट पब्लिशर की जानिब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम। मैं जरा शाह साहब से ओपिनियन ले लूं, फिर आपकी तरफ भी आती हूँ। ये भी बड़ा मसला हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की जिसकी एग्जांपल ही दे रहे हैं, वहाँ पर डिसीजन सिर्फ एक ही आया था कि हम लॉ को अमेंड नहीं कर सकते हैं। आप रिवर्ट बैक टू स्टेट गवर्नमेंट जाएं और वहाँ पे जाके आपको अमेंड कराएं। 74 साल के बीच में हम नहीं बढ़ा सकते। अगर साल के बीच में अगर फर्ज करें या आप करें डिजास्टर आ गया, तो हम साल के बीच में क्या फीस बढ़ा सकते हैं? नहीं, अप्रूवल लेना पड़ेगा। और आप पेरेंट कबूल कर लेंगे कि साल के बीच में दिसंबर है, आधा साल रह गया, तो लोग कहेंगे आपने ब्लैकमेल कर दिया कि हमारी फीस बढ़ा दी। ये साल के शुरू में नहीं उठा। एपीएस के दौरान तो एतराज नहीं उठा, नहीं उठा, क्योंकि जेन्युइन था। नहीं, हमने तो नहीं उठाया।